पहली बार हम लोग एक दूसरे के आमने सामने मिल रहे हैं। एक हिंदू लड़का और एक मुस्लिम लड़की, हम दोनों आमने सामने मिल रहे हैं। और मैं एक शादीशुदा हूँ, मेरे साथ में एक छोटी सी बच्ची है। और हम लोग किस तरह से मिले थे, वहां पर हम लोग कितना ज्यादा दौड़ दौड़ कर रहे थे। तो हेलो फ्रेंड्स, अनिल नसीमा व्लॉग्स में आपका स्वागत है। पहले तो आप सभी को जय श्री राम। आपने कल देखा होगा वीडियो में मैंने लास्ट बात बताई थी कि मुझे विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा आने तक मुझे 9 बजे से, सुबह में 9 बजे से लेके रात को 9 बज चुके थे। अभी मैं बस स्टेशन वहां पर पहुंच जाती हूँ। पहुंचने के बाद में हम लोग, मैं और अनिल जी, हम लोग कैसे मिले थे और हम लोग किस तरह से वहां पर मिलना पड़ा था, क्योंकि अभी हम लोग 1 साल पूरा कॉल पर बात करे थे। पहली बार हम लोग एक दूसरे के आमने सामने मिल रहे हैं। एक हिंदू लड़का और एक मुस्लिम लड़की, हम दोनों आमने सामने मिल रहे हैं। और मैं एक शादीशुदा हूँ, मेरे साथ में एक छोटी सी बच्ची है। और हम लोग किस तरह से मिले थे, वहां पर हम लोग कितना ज्यादा दौड़ दौड़ कर रहे थे। अगर पिछला वीडियो कोई भी नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके जरूर वो वीडियो भी देखना। इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। तो मुझे बस स्टेशन पहुंचने के बाद में अनिल जी पहले से ही पूछ के रखे थे। उनको तेलुगु नहीं आता है, अभी वो गुजराती है तो उनको तेलुगु नहीं आता है। हम लोग को जाना था, हैदराबाद जाना था विजयवाड़ा से। मैंने उनको बोल के रखा कि अनिल जी, मैं पढ़ लेती हूँ, सब कुछ हो जाता है, पर वो बस कहाँ रुकते हैं, क्या है, वो सारी चीजें मुझे नहीं पता। क्योंकि मैं विजयवाड़ा तक ही मैं गई हूँ। मैं मम्मी पापा के साथ में गई थी, पहले विजयवाड़ा तक ही गई हूँ, पर उसके बाद में मुझे नहीं पता कि कहाँ जाना है। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम आ जाओ, मैं यहाँ पर पूछ के रखता हूँ। तो वहाँ पर बस स्टेशन में ही पूछ के रखे थे कि हैदराबाद जो बस है वो कहाँ मिलती है और कौन सा बस नंबर पकड़ना पड़ता है, क्या है, ऐसे करके उन्होंने पहले ही पूछ के रखे थे। और हम दोनों आमने सामने होने के बाद में मेरी लड़की उनको पहचानती नहीं है। पहले देखी है, वो कॉल पर देखी थी और मैं बाबू करके बुलाती हूँ, तो वो भी पहले बाबू करके ही बुलाती थी। फिर भी उसने, हम दोनों आमने सामने हुए थे, उसने देख के पहचान लिया कि अम्मी ये बाबू है ना। हम दोनों को इतना ज्यादा खुशी हुआ था, हम दोनों इतना ज्यादा ये हुए थे कि ये पहचान गई है तो जो मेरे पेरेंट्स है वो अगर मुझे कहीं भी यहाँ पर अनिल जी के साथ में मुझे पहचान लेते हैं तो क्या होगा। तो इसीलिए अनिल जी आगे आगे जा रहे थे, हम दोनों साथ में भी नहीं चल रहे थे। एक दूसरे के सामने रह के भी, हम मिलके भी एक दूसरे के साथ में नहीं रहते थे। वो आगे आगे जाते थे और मैं उनके पीछे पीछे जाती थी। क्योंकि अभी बस स्टेशन में सीसी कैमरे है और मैं बच्ची को लेके जा रही हूँ, मैं बुर्का पहनी हूँ, मेरी बच्ची भी बुर्का पहनी है। क्योंकि अभी वहां पर विजयवाड़ा में सारे रिलेटिव्स है, मेरे मम्मी के, पापा के, सभी लोग। अभी उनको घर पर तो पता चल गया कि मैं घर पर नहीं गई हूँ, अभी नसीमा कहाँ चले गई है। वो लोग उसके इसमें थे, ढूंढने के इसमें। तो फिर वहां पर अगर मुझे कोई भी देख लेते तो क्या होता था, मैं अभी सोच के भी मुझे आज भी डर लगता है कि अगर मैं उस दिन अगर मिल जाती थी उनको या पकड़ी जाती थी, मेरे साथ में क्या होता था। तो फिर बाद में हम दोनों, वो आगे जा रहे हैं, मैं पीछे जा रही हूँ। अभी हम लोग को हैदराबाद बस मिल चुकी थी, हम लोग चढ़ भी चुके थे। बस चढ़ने के बाद में भी हम दोनों बाजू बाजू में नहीं बैठे थे, क्योंकि अगर हम दोनों बाजू बाजू में बैठे तो सभी लोग सोचते हैं कि ये हिंदू लड़का है
ये मुस्लिम लड़की है, इतनी रात को कहाँ जा रहे ये लोग, ऐसे करके होती है। तो एक डर भी था अंदर, ये खुशी भी थी कि मैं अनिल जी से मिली हूँ, ऐसे करके। तो फिर बाद में एक 4 सीट के पीछे बैठे थे, मैं आगे बैठी हूँ। तो वहां पर ये बहुत बहुत एक डर का माहौल हो गया था, क्योंकि मैं जिस बस में चढ़ी थी, आंध्रा से मैं विजयवाड़ा आ रही थी, तो उसमें 2 लोग वहां पर 2 जेंट्स चढ़े हुए थे। तो वही बस में फिर से वो 2 जेंट्स चढ़े थे। मुझे लगा कि ये लोग हमारा पीछा कर रहे हैं कि क्या है। अभी एक तो मैं वहां से भागी हूँ, अभी अगर मैं यहाँ पर मिल जाती हूँ तो क्या होएगा मेरे साथ में, ऐसे करके मुझे एक डर थी। देखो, मुझे भागने का भी वही एक कारण है कि मेरी लाइफ में वहां पर मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। आज मैं ये कदम उठाई हूँ तो वो मेरे लिए और मेरी बच्ची के लिए। वो वहां पर कोई भी समझ नहीं रहे थे। तो फिर बाद में वो 2 लोग चढ़े थे, तो फिर एक 3 घंटे के बाद में वो उतर चुके थे। विजयवाड़ा से हैदराबाद जाने के लिए हम लोग को 6 घंटे लगता है, तो वो 6 घंटों में वो लोग 3 घंटों में ही उतर चुके थे। जब हमें शांति हुई कि अच्छा, ये लोग कहीं शायद दूसरी जगह जा रहे हैं, हमें फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो फिर बाद में मैंने अनिल जी को बोला कि मेरे पास एक कीपैड मोबाइल था, हम लोग बात भी नहीं कर रहे थे, एक दूसरे के आजुक बाजुक में भी हम लोग नहीं बैठ रहे थे, एक दूसरे से हम लोग मैसेज के थ्रू से हम लोग बात करते थे कि तुम डरना मत, ऐसे करके वो मुझे बोलते थे, मैं बोलती थी कि आप भी डरना मत, ऐसे करके हम लोग मैसेज में ही बात करते थे। तो मैंने उनको मैसेज में बोला कि अभी पहले कोई अभी आके बैठ जाए, आप मेरे पीछे सीट में आके बैठ जाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा डर लग रही है, ऐसे करके मैंने उनको बोला। तो वो मेरे पीछे आके बैठे थे। वहां पर हम दोनों ऐसे दोनों हाथ पकड़ के, मतलब सीट के नीचे एक छोटी सी गैप थी, तो वो गैप के वहां हम लोग ऐसे, वो भी हाथ रखे थे, मैं भी हाथ रखी थी, दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ के हम लोग जब तक हैदराबाद बस स्टेशन नहीं आया था, तो हम लोग दोनों वैसे ही बैठे थे, क्योंकि ये डर भी था कि मैं भगवान को प्रे कर रही थी कि मुझे नहीं मिलना है, मेरी फैमिली को अगर मैं मिलती हूँ तो मेरा लाइफ भी बर्बाद होता है और अनिल जी का लाइफ भी होएगा। तो इसीलिए भगवान करे हम लोग अच्छे से अच्छा गुजरात हम लोग चले जाए, ऐसे करके ही हम लोग प्रे कर रहे थे दोनों। तो उसके बाद में हैदराबाद में हम लोग उतर चुके थे। उतरने के बाद में सबसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी वहीं पर। इतने सारे प्रॉब्लम्स, तो इतना सारा डर तो पहले से ही है, अभी वहां पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। हम लोग उस चीज को कभी नहीं भूलते हैं कि हमारे साथ में वो हुआ है। वहां पर हम लोग बस स्टेशन उतरने के बाद में, और एक भैया, ऑटो वाले भैया आए थे, उन्होंने बोला कि कहाँ जाना है आपको। हमने बोला कि हमें मुंबई जाना है, क्योंकि अभी हैदराबाद से गुजरात आने के लिए डायरेक्टली नहीं मिलते हैं कोई भी बस। तो हमने सोचा कि चलो मुंबई जाते हैं, मुंबई से गुजरात पहुंच जाएंगे। उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं आपको बस टिकट बुक करवा देता हूँ, तो आप मेरे साथ में चलो। मुझे एक डर भी था, क्योंकि मैं इस तरह से आई हूँ वहां से, और वो भी किसी को भी नहीं पहचानते, नहीं जानते, मैं भी नहीं जानती हूँ। मैंने अनिल जी को बोला कि अनिल जी, आप किसी के ऊपर भरोसा मत करो, हम लोग इस तरह से जा रहे हैं, हमारे साथ में कुछ भी हो सकता है, इसीलिए आप किसी के ऊपर भरोसा मत करो। फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं, कोई बात नहीं, अभी मैं हूं ना, तुम मत डरना, चलो मेरे साथ में। ऐसे करते ही हम लोग उस भैया के ऑटो में हम लोग बैठ चुके थे। बैठने के बाद में वो भैया, जो बस ट्रैवल जो बुकिंग होती है टिकट, वहां पर हम लोग को लेके गए थे। वहीं से हम लोगों को बैड टाइम स्टार्ट होता है।
अभी वो किस लिए क्यों वैसे हुआ और वहाँ पर क्या हुआ था, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। उस चीज की वजह से, उस कारण की वजह से भी हम लोग को एक ही रूम में हम लोग को बंद करके रहना पड़ा था। वो भी किस लिए हुआ था, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो ये वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं। देखो, मेरा ये जो कहानी है, मैं इतने ज़्यादा स्ट्रगल करके मैं यहाँ पर आई हूँ अनिल जी के साथ में, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। सबको मेरी तरफ से जय